वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम है, देशव्यापी प्रोग्राम है। 1,91,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया और ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ न कुछ हल्का फुल्का रिएक्शन इसका होगा और इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा इंतज़ार करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन में रखने की बात है और फिर दूसरी डोज 1 महीने के बाद होगी। तो ये इसमें पहले से ही मालूम था कि थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा, इसलिए मैं नहीं समझता कोई चिंता करने की आवश्यकता है। अगर वेस्ट बंगाल को कम वैक्सीन दिए गए हैं तो ये तो आंकड़े हैं, तो अन्य प्रदेशों में किस में दिया गया है, वेस्ट बंगाल में किस तरह से दिया गया और अब तनातनी कुछ थोड़ी बहुत तो चलती ही रहेगी। ये वेस्ट बंगाल है, अप्रैल के महीने तक चुनाव संभावित है, तो उस चुनाव को देखते हुए टीएमसी को भी कुछ कहना है और भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ कहना है। तो इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 4 सदस्यों की, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान को भी रखा गया। वो विड्रॉ कर गए क्योंकि उनके इस बारे में जो विचार हैं वो जग जाहिर थे कि वो जो कानून बने उनके पक्षधर थे, तो इसलिए वो वापस हो गए। अब किसानों के द्वारा एक रास्ता निकाला गया है और उन्होंने सुझाव दिया है कि भूपेंद्र सिंह मान के हटने के बाद इस कमेटी को, इस पैनल को दोबारा बनाया जाए और ऐसे लोगों को इसमें रखा जाए जो निष्पक्ष हों, जो ना ये दिखें कि सरकार के पक्ष के हैं, ना ये दिखें कि किसानों के पक्ष के हैं, न्यूट्रल हो। क्योंकि ये तो जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरीके से बुलडोज करके आनन फानन में कानून बनाए गए जो किसानों के हित में बताए जाते हैं, लेकिन किसान का जो महत्वपूर्ण जिसकी फॉलोइंग है, उन संगठनों ने एक सिरे से इसको रिजेक्ट किया है और कहा कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। तो इन सब का समावेश करने के लिए एक ऐसा पैनल की आवश्यकता है जो वास्तव में न्यूट्रल हो और सही अपनी राय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दे सकें।